नमस्कार, खबरखास टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर और अभी मौजूद है जोगिंदरनगर उपमंडल में। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद है समाज सेवी संजीव भंडारी जी। संजीव भंडारी जी ने आज यहाँ पे हम बताना चाहेंगे जोगिंदरनगर विधानसभा से आज़ाद प्रतिनिधि के तौर पे अपना नामांकन जो है दर्ज करवाया है। सबसे पहले आपका स्वागत है संजीव भंडारी जी हमारे चैनल में खबरखास टीवी में। सबसे पहले तो मैं खबरखास टीवी वालों का धन्यवादी हूँ जो मेरी हर जंग पे हर मोड़ पे खड़े मिलते हैं। तो मैं आपसे यही इच्छा रखूँगा कि आप बार बार हमें न्योता देते रहें और आपके बीच में आते रहें। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि मैंने जोगिंदरनगर से नामांकन भरा है। तो मेरी आपसे यही रहेगी कि मैं समाज सेवा के साथ साथ इस क्षेत्र में आया था और मैं लोगों की सेवा की भावना ऐसे ही रखूं निरंतर जब तक जिंदा हूं। और साथ में आप सबसे मैं यही चाहूँगा कि यदि आप मेरे लिए कुछ और ज़्यादा पूछेंगे तो मेरे विज़न के लिए, तो मेरा विज़न बड़ा साफ सा है इस कंस्टिट्यूंसी के लिए। इस क्षेत्र में जहां कहीं भी विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं, उन विकास कार्यों को सुचारू रूप में चलाने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। साथ में रोजगार, स्वास्थ्य, सड़क सुविधा सब के लिए मैं तत्पर रहूंगा। साथ में जो एजुकेशन के हमारे हब हैं, वो अच्छी एजुकेशन के हब मैं जोगिंदरनगर में और साथ में लडभड़ोल में लाने की कोशिश करूंगा। और मैं आपसे वायदा करता हूं, यदि मैं सत्ता में आया तो सत्ता में आते ही 1 महीने के अंदर मैं अपने जोगिंदरनगर के लिए 2 सेंट्रल स्कूल खोलूंगा, एक जोगिंदरनगर में और एक लडभड़ोल वैली में, कि हमारे बच्चे अच्छी एजुकेशन यहीं लें और हमारे इलाके से पलायन ना हो। क्योंकि हमारे बहुत से लोग दिल्ली और चंडीगढ़ चले गए क्योंकि वहाँ लड वैली में और जोगिंदरनगर में अच्छे एजुकेशन अब ना होते हुए। साथ में मैं आपको इसी मंच से घोषणा कर देता हूँ, जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होगा तो मैं अपना जो ये लड वैली का लडभड़ोल में जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, जैसे ऑक्सीजन की कमी है वहाँ, फिर अल्ट्रासाउंड मशीन की प्रॉब्लम है, तो मैं अपनी जेब से अल्ट्रासाउंड मशीन दूंगा और आपसे वायदा करता हूं। और जो भी स्वास्थ्य की जो कमियां रही होंगी उस क्षेत्र में उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। साथ में रोजगार के साधन के लिए हमारे जो युवा भाई और हमारी माताएं जो अपने बच्चों के लिए चिंतित रहती हैं, उनके लिए मैं रोजगार के साधन इसी प्रदेश में खोलूँगा। और साथ में जो महिला शक्ति है, जो मेरी माताएं और बहनें हैं, उनके लिए भी मैं छोटे छोटे से यहाँ 3-4 पंचायतों में छोटे छोटे अपने लघु उद्योग स्थापित करूँगा, जिससे वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी की तरफ हाथ ना फैलाएं। जी संजीव भंडारी जी, जिस तरह से हम बात करें वो थोड़ा सा मैं बात भी करूंगा, क्योंकि पहले आपने कांग्रेस के टिकट के लिए जो है वो पार्टी के टिकट के लिए अप्लाई किया था और काफ़ी समय तक आप इसमें लगे भी रहे कि कांग्रेस का टिकट आपको फाइनल है। आखिरी में ऐसा क्या कुछ हुआ और क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे पूरे विधानसभा क्षेत्र को? मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा, इस क्षेत्र की जनता के द्वारा मुझे जो प्यार मिला उसकी बदौलत मैं शिमला से होते हुए दिल्ली तक पहुंचा। और दिल्ली में जाके, चलो टिकट तो किसी एक को मिलना होता है, दिल्ली से आप टिकट तो ले लोगे, छद्म युद्ध से तो टिकट ले लेंगे, पर वोट जो है आपको दिल्ली से नहीं मिलेंगे। वोट यहाँ जोगिंदरनगर की जनता देगी। तो मेरी आपसे यही रहेगी कि जिस किसी को टिकट मिला है उसको भी ढेरों बधाइयाँ। हम अपने क्षेत्र के लोगों के लिए तत्पर रहेंगे, इसके लिए मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। जी, एक सवाल भी हमारा रहेगा भंडारी जी कि जिस तरह से अगर आप जोगिंदरनगर में आज़ाद उम्मीदवार पे तौर पे जीत कर आते हैं तो आप कौन सी पार्टी को, जो हिमाचल में सत्ता में पार्टी होगी, क्या आप उस पार्टी को अपना समर्थन देंगे या फिर आपके क्या आने वाले समय में आपकी यहाँ के लिए जोगिंदरनगर के लिए कुछ विशेष चीज़ें रहने वाली हैं? यदि मेरे लिए लोगों ने ये सुनिश्चित करके रखा है विधानसभा क्षेत्र में आना, तो मैं अपने क्षेत्र के लोगों से ही पूछूंगा कि जो भी हमारी इस प्रदेश में जो भी पार्टी आएगी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी पार्टी हो, मैं उनको समर्थन दूंगा अपने लोगों को पूछ के। तो मेरा यही आपसे आग्रह रहेगा कि मैं जो भी इस प्रदेश में सरकार आएगी उसके साथ चलूँगा।
जी, तो जिस तरह से आपने कहा कि प्रदेश में जो भी सरकार आएगी आप उसके साथ चलेंगे। भंडारी जी, आप जीत कर आते हैं, आप सरकार को समर्थन भी देते हैं, तो कोई अपने 2 या 3 काम ऐसे गिनवाइए जो आप प्राथमिकता के आधार पर जोगिंद्रनगर में करना चाहें? मैं स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, मेरे मेरे बस ये 3 है। साथ में मैं नशे के लिए बड़ा दृढ़ संकल्प के साथ चला हूँ कि मैं इस नशे को दूर करूँगा। जो ये 4-5 साल से जो ये चिट्टे का नशा आया है, इसके लिए मैं बिल्कुल तत्पर रहूँगा। साथ में जो हमारी ये घट्टा चौकी है, इसको फिर से वहीं स्थापित करने की आपसे यहाँ पे आह्वान करूँगा। मैं इसको स्थापित करूँगा। जी, ये थे भंडारी जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से आपको। आपने आज अपना जो पर्चा है दाखिल किया है, इसके लिए खबरगाज टीवी की ओर से। और यदि आप जीत कर आते हैं, जो वायदे आपने किए हैं जनता से आप उनको निभाते हैं, तो जनता ज़रूर आपका जो है वो सहयोग करेगी, सम्मान करेगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर, आपका भी धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय जोगिंद्रनगर। थैंक यू।